अच्छे दिन। पहले ये कहा जाता था कि हरी सब्जियां महंगी है, सिंपल दाल रोटी खा लो। अब दाल भी महंगी है और रोटी भी महंगी है। दाल भी सस्ती थी, अब 200 रुपए किलो दाल हो गई। दाल बनाए, सब्जी बनाए, कुछ समझ नहीं आता कैसे घर चलाए। घर गृहस्थी चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले साग, सब्जी, तेल, दाल, साबुन, सर्फ, शैम्पू, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, किचन बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है हमारा। 410 रुपए का मिलने वाला गैस सिलेंडर अब 900 रुपए का मिल रहा है। 71 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 57 रुपए। तेल इतना महंगा हो गया है कि मध्य वर्ग का आदमी अगर 100-200 रुपए भी कमाए ना, अपने घर का खर्च नहीं चला सकता। महंगाई जो है कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। और यह सब बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वालों के राज में हो रहा है। आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। ये तो सच बात लगे। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर भारी टैक्स वसूला जा रहा है। रेलवे जो कभी आम लोगों की सवारी हुआ करता था, आज सरकारी लूट का साधन बन चुका है। टिकट के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सीनियर सिटीजन सहित विशेष श्रेणी को मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। एक आम आदमी बेचारा, तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए तो कैसे चलाए वो कैसे चलाए? ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम की सब्जी लेनी बंद कर दी, अब नमक से रोटी खा लेते हैं। तो एक तरह से गरीब का खून चूस के और वो पैसा ये अरबपति दोस्तों को दे रहे हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मन कार को महासौक के जोहार में जूलियस एक बार फिर से आज के रिएक्शन वीडियो में अपने मन के स्वागत करा था। तो दोस्त मन भाई मान पिछले के बटा वीडियो में अपने मन के रिस्पांस खूब अच्छा आले, अच्छा कमेंट्स बना ले, जी कंटेंट सब में बना था उमान अपने मन पसंद करा था, खातिर अपने मन के बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, हमने अपन आदिवासी जात खातिर हमने बहुत कुछ बात कर ली और बाद में अपने मन कर अपन सहमति मन देला, अपने मन कर राय मन देला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात है, एगला तो बारो ठीक है, लेकिन आज हमने के देश में बढ़ती हुई महंगाई के रूप में अपने मन कर का सोचा है? इतना महंगाई जब बढ़ जाए, आटा चावल दाल रोटी सब के दाम इतना बढ़ जाए, अपने मन कर का सोचा है? ठीक है ना, वही विषय मन के लेके आज के रिएक्शन वीडियो देखे मैं बनाबो। चला दोस्त मन भाई मान इंटरेस्टिंग वीडियो देखे हमने चालू कर। अच्छे दिन। पहले ये कहा जाता था कि हरी सब्जियां महंगी है, सिंपल दाल रोटी खा लो। अब दाल भी महंगी है और रोटी भी महंगी है। दाल भी सस्ती थी, अब 200 रुपए किलो दाल हो गई। दाल बनाए, सब्जी बनाए, कुछ समझ नहीं आता कैसे घर चलाए। कार कम चला यार। टमाटर एकदम हाई उसके ऊपर आ गया है। 60 रुपए किलो टमाटर लेकर और उसको इस्तेमाल करना इतने ज्यादा लोगों के बीच में बहुत मुश्किल है। गेहूं चावल बहुत मुश्किल हो रही है, किचन बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है हमारा। तेल इतना महंगा हो गया है कि मध्य वर्ग का आदमी अगर 100-200 रुपए भी कमाए ना, अपने घर का खर्च नहीं चला सकता। महंगाई बहुत अपनी चरम सीमा से ऊपर पहुंच चुकी है। आम आदमी का खाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई जो है कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। मोदी जी को फॉरेन ट्रैवल थोड़ा कम करना चाहिए, जिसकी वजह से जो उनका कॉस्ट, जो उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस में आ रहा है, वो थोड़ा सब्जियां कम करने में बहुत हेल्प होगा। अच्छे दिन आ गए मोदी जी के, तो ये विषय में अपने मन कर का राय है? अपने मन के ये विषय में का कहे के लिए है? जे सच कर आटा चावल दाल सब्जी जितना भी वस्तु मान है सबकर दाम बढ़ले कि नहीं?
एक बार कमेंट सेक्शन में अपना अपना राय अपने मन जरूर देवा, ठीक है ना। मैं यदि बोला मोले से महंगाई तो है, सब चीज के माने दाम बढ़ गए, एकदम बहुत दाम बढ़ गई। सच के का करबा, उपाय नहीं खे। सच के मध्यम वर्ग से नीचे भी बहुत हमने के राखन आदमी माना है, स्पेशली हमने के आदिवासी आदमी माना है। उमान का रकम जिया था कि यार मैं तो बोले के लिए नहीं पा रहा था। ठीक है, चला आप थोड़ा थोड़ा वीडियो क्लिप्स मन देखबो और वो विषय मन में हमने बातचीत करबो। ठीक है, चला। 410 रुपए का मिलने वाला गैस सिलेंडर अब 900 रुपए का मिल रहा है। 71 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 57 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला डीजल अब 87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और यह सब बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वालों के राज में हो रहा है। महंगाई का आलम यह है कि घर गृहस्थी चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले साग, सब्जी, तेल, दाल, साबुन, सर्फ, शैम्पू सबके दाम आसमान छू रहे हैं। कपड़े से लेकर जूते चप्पलों तक पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर भारी टैक्स वसूला जा रहा है। सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दरों को घटा दिया गया है। मोबाइल से लेकर डीटीएच रिचार्ज तक के दाम बढ़ा दिए गए हैं। माचिस की कीमतें एक झटके में दोगुनी कर दी गई है। रेलवे जो कभी आम लोगों की सवारी हुआ करता था, आज सरकारी लूट का साधन बन चुका है। टिकट के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सीनियर सिटीजन सहित विशेष श्रेणी को मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है। महंगाई की चपेट में आकर आम आदमी की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है। महंगाई बढ़ने से एक तरफ सरकारी खजाना भर रहा है तो दूसरी तरफ जनता की जेब खाली होती जा रही है। जनता पर ये सरकारी अत्याचार हर हाल में रुकना चाहिए। जौन कोनो भी सरकार हो, मैं कोनो सरकार के पक्ष में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जखन हिया प्रॉब्लम्स हुआ थे, इतना महंगाई बढ़ा थे, तो मोर एक अधिकार है मुझे सरकार से पूछे के लिए, कारण कि वही सरकार के मैं वोट दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो मोर एक अधिकार है जे काले इतना महंगाई, काले महंगाई अपने मन जरूर बताबा महंगाई है कि नहीं। ठीक है ना, चला और केटा मन वीडियो क्लिप्स पर देखो। आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। तो सच बात लगे। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया। और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा, तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए तो कैसे चलाए, वो कैसे चलाए। ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है। कहां जा रहा है, कहां जा रहा है ये पैसा? बात तो सोचे लग गया है कि नहीं। इतनी जब महंगाई बढ़ रही है तो ये पैसा जा कहां रहा है? सरकारी खजाने पर या फिर और कहीं पे जा रहा है कि नहीं? तो अगले बात लगे, सोचे लोग ये बात लगे, कहां जावा थे? काल इतना दाम बढ़ा थे। चावल के दाम, तेल के दाम, आटा के दाम, मैंने सच में बहुत ही खराब लगेला। यदि चलते रही ना, हमने के दशा एकदम में खराब हो जाए। सच के एकदम में खराब हो जाए। चला आगे सुन भाई। एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन दो चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरे के दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। अगर गोवा की सरकार गिरानी होती है, यहां पे जीएसटी बढ़ा देते हैं। जितना पैसा जीएसटी और महंगाई की वजह से हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका अधिकांश पैसा केवल और केवल अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में और ये एमएलए खरीदने के अंदर जा रहा है। अपने मन का कहला, इस विषय में अपने मन का कहला, आप लोग का क्या राय है? माननीय केजरीवाल साहब जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, उस विषय में आप लोगों का सोच क्या है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए आगे सुनते हैं। अब ये कह रहे हैं झारखंड की सरकार गिरने वाली है।
देख लेना, शर्तिया तौर पे मैं कह रहा हूं, अगले 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जीएसटी या पेट्रोल या डीजल के दाम ना बढ़ जाएं तो बढ़ेंगे, और वो सारा पैसा जो है वो एमएलए खरीदने के लिए जाएगा इनका जाकर। आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, हमारे देश की जनता जरूरत पड़े तो देश के लिए बलिदान करने को तैयार है। आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से इनके अरबपति दोस्तों के लिए इस तरह से पैसा लुटाते रहोगे? क्या आप एमएलए खरीदने के लिए अपने बच्चों के पेट काटते रहोगे? आज अगर हमारी सेना को पैसे की जरूरत पड़े, हमारे देश के लोग एक टाइम की रोटी नहीं खाएंगे, सेना के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन क्या इनके अरबपति दोस्तों के लिए हम ये करने के तैयार हैं? आज एक तरह से कई लोगों को मैं जानता हूं, कई परिवार ऐसे हैं, पहले 1.5 किलो दूध लिया करते थे दिन का, अब वो कम करके 1 किलो कर दिया जब से ये जीएसटी लगा है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम की सब्जी लेनी बंद कर दिया, अब नमक से रोटी खा लेते हैं। तो एक तरह से गरीब का खून चूस के, और वो पैसा ये अरबपति दोस्तों को दे रहे हैं, गरीब का खून चूस के इस देश के अंदर एक आदमी की सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए सारा का सारा पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या देश के लोगों को यह मंजूर है? क्या आप लोगों को ये मंजूर है? का कहवा मैं तो सच कर, मैं भी जखन अपन घर चलाई खोला वस्तु के इतना दाम, अगर मैं कोनो दुकान से मैं सब्जी खरीदो ना, मोर हाथ में यदि 500 रुपया है ना, मैं वो सब्जी मैं आगे के दिन में मैं 500 टका में कम से कम 4 टाइम सब्जी किन के मैं खात रहूं, लेकिन एखन एक टाइम में भी वो 500 टका कम हो जाएगा। अपने मन बताबा के मन सब्जी किनेला, के मन घर में अपन सामान किनेला, ओहे माने ये वस्तु टके पूछ पाए, ठीक है ना। चलो और थोड़ा केटा मन वीडियो हमने देख ले भाई, ओटा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। थोड़ा पुराना वीडियो हमने के काहे के देखा, हमने के एटा सवाल हमने के अपन सरकार से पूछे के हमने के अधिकार है। तो एखन के कौन सरकार है, एखन जौन सरकार है वह सरकार के ना हमने पूछबे जे काहे इतना दाम, क्यों इतनी महंगाई, क्यों? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इधर देख लीजिए, ये थोड़ा पुरानी वीडियो है, एक बार आप लोग सुन लीजिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो बस हमने के भी मोर भी बा हमने सबके कर भी एटाई प्रश्न होइक लगे, क्वेश्चन होइक लगे हमने के सरकार से, जे ए विषय में गंभीरता से सोचे लगी और जितना भी हमने रकम दुखिया वर्ग के आदमी माना है उमन थोड़ा ये महंगाई से राहत पावाई, बल्कि मोर आशा है और मोर एक विश्वास है सरकार ये विषय में शायद जल्दी काम करी, काहे कि हमनी के खातिर नहीं उमन के खातिर भी महंगाई है, ठीक है ना। तो महंगाई सबके खातिर है। तो हेले जितना भी ये वीडियो के देखा था उमन प्लीज कमेंट में जरूर बताबा अपने मन के राय और अपने मन का कहेला ये महंगाई के विषय में हमनी के सरकार के पूछे के अधिकार है कि नहीं के, ठीक है ना। तो चला दोस्त भाई मान आज के रिएक्शन वीडियो टे हमने यहाँ रखा थी, फिर मिलबो और एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के लिए सेकंड तक ले अपने मन के ख्याल रखबा। बाय बाय एंड टेक केयर।